हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ 1 मन के भोले भाले बादल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे पाठ संख्या 1 मन के भोले भाले बादल। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में आया भोला शब्द बादल की विशेषता बता रहा है। कविता में बादलों की विशेषता बताने के लिए कुछ और भी शब्द आए हैं, आप उन्हें छांट कर कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, कविता में बादलों की विशेषता बताने के लिए कई सारे शब्द आए थे। हमें उन सभी शब्दों को छांटना है और अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि बादल की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द हमें मिले थे कहानी में? मतवाले, काले यानी काले बादल, मतवाले बादल, तूफानी बादल, भोले भाले बादल, शैतानी बादल, ज़िद्दी बादल। यानी कि बादलों की विशेषता बताने के लिए कौन कौन से शब्द आए थे? मतवाले, काले, तूफानी, भोले भाले, शैतानी और ज़िद्दी। बच्चों, आप सभी इसके अलावा कविता में जो और शब्द बादलों की विशेषता बताने के लिए आए थे यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मतवाले बादल, काले, तूफानी बादल, भोले भाले बादल, शैतानी बादल, ज़िद्दी बादल। ऐसे ही आप और भी शब्द छांट कर यहाँ लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। तो बच्चों, आपको अलग अलग बादलों के चित्र बनाने हैं। जैसे कि हमसे यहाँ पूछा है गुब्बारे से गालों वाले, यानी कि हमें एक ऐसे बादल का चित्र बनाना है जो गुब्बारे से गालों वाला हो। तो हमने क्या करना है, ये मान लीजिए ये एक बादल है और ये हैं उसके गाल जो कि पूरे फूले हुए हैं। ये मान लीजिए हमने बनाया बादल जिसके गुब्बारे जैसे गाल हैं। जैसा कि इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक बादल दिखाया गया है जो कि बहुत मोटा और इसके गाल एकदम गुब्बारे जैसे हैं। तो ये क्या है? गुब्बारे जैसा गालों वाला बादल। तो आप इसकी जगह बच्चों अपनी पसंद से गुब्बारे से गालों वाला बादल दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक बादल है जिसके गुब्बारे से गाल हैं। कितने मोटे मोटे गाल हैं। तो आप सभी भी यहाँ कोई और चित्र बना सकते हैं। अब आता है परियों से पंख लगाए, यानी कि हमें एक ऐसे बादल का चित्र बनाना है जिसका जो देखने में परियों सा पंख लगाए दिखे। जैसे कि ये एक बादल है जो कि एकदम परियों की तरह लग रहा है, यानी कि इसके जो पंख हैं वो एकदम परियों की तरह दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे परियों सा दिखने वाला एक बादल बनाना है। जैसे कि हम यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए ये एक बादल है और इसके परियों जैसे पंख हैं। ठीक है, तो ये है परियों से पंख फैलाए बादल। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि इस बादल के कैसे पंख हैं? परियों जैसे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले बादल की तरफ। हाथी से सूंड उठाए। तो हाथी से सूंड उठाए बादल, आपको कुछ इस तरीके से हाथी की शेप का एक बादल बनाना है। ठीक है, और उसके बाद है अपनी पसंद वाला, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी पसंद का बादल बनाना है। जिस भी आकृति का बादल आप चाहते हैं आपको उसी प्रकार का एक बादल बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ एक बादल बनाया है। इसके अलावा मैं एक फूल की आकृति का बादल बना रही हूँ। तो आप जैसे चाहें वैसा बादल बना सकते हैं। ये मैंने बना दिया फूल की आकृति का बादल। आप यहाँ पे अपनी पसंद की आकृति का कोई भी बादल बना सकते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 3। पढ़िए, समझिए और दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर कॉपी में लिखिए। यानी कि बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि हल्का, ऊंचा, चमकीला, मोटा, लाल, सुंदर, गहरा और भारी। हमें यहाँ पे सही शब्द छांट कर सही जगह पर लिखने हैं। जैसे कि हमसे यहाँ कहा गया है सागर सा। तो बच्चों, सागर कितना गहरा होता है, उसमें कितना सारा पानी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे सागर सा गहरा। फिर आता है चंदा सा, चांद कितना सुंदर दिखता है। तो हमने यहाँ लिखा
हमने सुंदर को चंदा सा के साथ लिख दिया, यानी चंदा सा सुंदर। फिर आता है रक्त सा, तो रक्त यानी कि आपका जो रक्त यानी बच्चों जो खून होता है या ब्लड होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, तो रक्त सा लाल। फिर आता है हाथी सा भारी, क्योंकि हाथी क्या है? बहुत भारी होता है, कितना बड़ा और भारी होता है, तो हाथी सा भारी। ढोलक सा मोटा, ढोलक ऐसे गोल और मोटा सा होता है, इसलिए हमने ढोलक सा के आगे लिख दिया मोटा। सूरज कैसा होता है? एकदम चमकीला, तो सूरज सा चमकीला। गुब्बारे सा हल्का, क्योंकि गुब्बारा क्या है? काफ़ी हल्का होता है, तो गुब्बारे सा के साथ हमने लिख दिया हल्का। और पर्वत सा ऊंचा, क्योंकि पर्वत क्या है? काफ़ी ऊंचा होता है, इसलिए पर्वत सा ऊंचा। तो बच्चों हमने इस बादल में से सभी शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिख दिया, जैसे सागर सा गहरा, चांद सा सुंदर, रक्त सा लाल, हाथी सा भारी यानी हाथी जैसा भारी, ढोलक सा मोटा, सूरज सा चमकीला यानी सूरज जैसा चमकीला, गुब्बारे सा हल्का और पर्वत सा ऊंचा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी करके कॉपी में लिखिए। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? यहाँ हमें कुछ पंक्तियाँ दी हैं जिनको हमें पूरा करना है और उसे अपने कॉपी में लिखना है। जैसे हमें पहली पंक्ति दी है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तो हमारी अगली पंक्ति क्या है इसमें? कुछ हाथी से सूंड उठाए, यानी कि कुछ बादल थे जो जोकर से थे और कुछ बादल थे जो हाथी जैसे सूंड उठाए हुए थे। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। तो ये हो गई हमारी पूरी कविता की पंक्तियाँ, जैसे कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 4। अब हम बच्चों पढ़ेंगे बैसाखी के त्यौहार के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। इस चित्र में एक त्यौहार मनाया जा रहा है और वो त्यौहार कौन सा है? बैसाखी का त्यौहार है। यानी यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? बैसाखी का त्यौहार। और बच्चों बैसाखी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, जो कि हर साल 13 या 14 अप्रैल को पंजाब में मनाया जाता है। और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो फसलों की कटाई होती है, तो फसलों की कटाई की खुशी में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों बैसाखी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? 13 और 14 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? जब फसल पक जाती है और उनकी कटाई की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बैसाखी का त्यौहार पंजाब में हर साल 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब फसलें पक जाती हैं तो उनकी कटाई की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बच्चों आज के अगले कार्य की तरफ चलते हैं, जिसमें आज सभी बच्चों को सुलेख लिखना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में, मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ लाइनें दी हैं, इन सभी को आप सुलेख के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। सुलेख यानी एक सुंदर सी लेख जो कि आपको लिखना है। एकदम सुंदर सुंदर सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखनी है ये सभी लाइनें, और कोशिश करनी है कि वह बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी तरीके से लिखी गई हो। ठीक है, तो सभी बच्चे सुलेख लिखेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।